दूसरे का सामान बेचोगे तो सिर्फ कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा, लेकिन यदि अपना प्रोडक्ट आप बनाते हो और उसको मार्केटिंग करते हो, उसको लेकर के बेचते हो, देखो अपना प्रोडक्ट कोई भी हो, खुशी भी देगा, पैसा भी देगा, अपना एक ब्रांड बनेगा। क्या आप चाहते हो कि अपना खुद का ब्रांड बनाए एक छोटा सा काम करके? अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, कैसे अपना एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैं भी अपना एक प्रोडक्ट बनाया हूं, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं वो किसी दूसरे टॉपिक पे है कि आप अभी चाहें तो अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रह करके। देखिए मैं पूरा डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कम बजट है तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, गांव या शहर कहीं पे भी ये चलेगा, दौड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे नए हैं, अमीर का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मेरे चैनल्स पे मिलती है। मैं जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनिए। पहले डिसाइड मत कीजिएगा अच्छा है बुरा है, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, आपको क्या पता हमारा सिचुएशन। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, उन सबसे बाहर आ जाइए। जो समझा रहा हूं समझिए। किसी दूसरे का प्रोडक्ट यदि आप लेकर के घूम रहे हो मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल कोई साबुन है, 10 वाली साबुन है, आप लेकर के मार्केट में जाओगे बेचने के लिए, आपको 8 रुपए में मिलेगा, 7 रुपए में मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। 7 रुपए में मिल जाएगा, कस्टमर तो 10 रुपए में खरीदेगा, 7 रुपए में खरीद करके आप 8 रुपए में बेचोगे, 1 रुपया एक साबुन पे आप कमाओगे। साबुन किसी और कंपनी का है, ब्रांड किसी और का है, नाम किसी और का है, सिर्फ आपको कुछ कमीशन मिलते हैं। 1 रुपया अगर एक साबुन मिल रहा है, दिन भर में अगर 1000 साबुन आप बेच रहे हो तो 1000 रुपया आपको मिलेगा, और 500 बेच रहे हो तो 500 रुपये मिलेगा। सीधा सा एकदम कैलकुलेटर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है। लेकिन अगर वही चीज आपका हो, मैं ये नहीं कहता कि साबुन बनाओ, मैं ये नहीं कहता, जो आप बना सकते हो वो बनाओ। अब डिफाइन करना होता है ना कि भैया हम क्या बनाए, क्या है वो प्रोडक्ट है जो हम बना सकते हैं, मुझे समझाओ। क्या आपको पता है मेरी सिचुएशन, मेरे पास उतना पूंजी नहीं है, मैं तो मशीन नहीं बिठा सकता, मेरे पास तो गांव में घर है, बहुत सारा तकलीफ है, आप मेरी सिचुएशन को जानते हो, आप ये कह सकते हो। लेकिन आप भी यदि गांव में रहते हैं तो आप भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट है, क्या बनाना है? फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में सबसे ज्यादा क्या उपलब्ध रहता है रॉ मटेरियल में? अगर देखें तो जैसे किसी के यहाँ मिट्टी ज्यादा मिलता है, किसी के यहाँ कोई पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के यहाँ कोई घास बहुत ज्यादा होता है, किसी के यहाँ कोई भूसा बहुत ज्यादा होता है, किसी के गांव में हल्दी का सबसे ज्यादा उद्योग व्यापार मतलब पैदावार होता है। हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में कुछ न कुछ ऐसा रॉ मटेरियल आपको मिलेगा जो आसानी से मिल जाएगा और ज्यादातर संख्या में मिल जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? समझ रहे मेरी बात को? आपके यहां भी कुछ न कुछ ऐसी वस्तु होगी, कुछ न कुछ वैसा प्रोडक्ट होगा, कुछ न कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होगा जो आसानी से मिल जाता है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में। जरा दिमाग दौड़ाएंगे। देखो मुझे नहीं मालूम है कि आप कहां से मुझे देख रहे हो, लेकिन जो मेरा थॉट है, जो मेरा आइडियाज है, जो मेरा व्यापार करने का, जो ब्रांड बनाने का तरीका है, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आगे का रास्ता आपका क्लियर है, मतलब कहीं फंसोगे नहीं आप। पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे यहां कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो सबसे आसानी से मिल जाता है, 12 महीना मिल सकता है, हर मौसम में मिल सकता है, ऐसा कौन सा वस्तु है। अच्छा, ये आपने डिफाइन कर लिया। सबसे पहला मैं थोड़ा सा यहां पे लिख भी रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। वस्तु, सामान, प्रोडक्ट, जो भी नाम दो, आपको आसानी से मिल जाए आपके गांव में, ये पहले डिफाइन करना होगा। अच्छा, ये समझ आ गया। अब दूसरा चीज ये देखना है कि उस वस्तु को मैं क्या बना सकता हूं, मतलब वो लोगों की क्या जरूरत पूरा करेगा, उन लोगों की क्या जरूरत पूरा करेगा। जरूरत पहला रॉ मटेरियल, दूसरा जरूरत। रॉ मटेरियल भी है लेकिन लोगों की जरूरत नहीं है तो फिर रॉ मटेरियल बेकार है, ये समझिएगा। आप अपने ही गांव में रॉ मटेरियल मिल रहा है और अपने ही गांव में वो सब करोगे तो वो मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि हर घर में वो होगा ही। क्योंकि रॉ मटेरियल तो हर जो चीज आपके यहाँ मिल रहा है, पैदावार हो रहा है, वो तो सब किसी के यहाँ हो रहा है ना, सबके लिए सस्ता है, तो फिर लोग आपसे क्यों खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पे ये कागज बनता है, ये कागज आप देख रहे हैं, जहां पे ये कागज बनता है, और वहां पे हर घर में आप देखोगे तो कागज बनता है, हर मतलब दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठवें घर में देखोगे तो कॉपी बनती है, कागज बनता है। तो यहाँ पे अगर कोई कॉपी का या कागज का व्यापार करेगा तो चलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, 0 मतलब कमाई होगी, क्योंकि हर घर में वो मिल रहा है।
ठीक है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट, वही कॉपी, वही मैन्युफैक्चरिंग, वही पेपर का अगर व्यापार किसी ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे कागज नहीं मिलता है, कागज नहीं बनता है, तब ये कागज बिकने का चांस है, इसमें प्रॉफिट मिलेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा और इसका जरूरत भी है लोगों को। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं? आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रॉ मटेरियल आपके यहां मिल रहा है और उसी का व्यापार आप खुद अपने गांव में करोगे, फिर वो चलने वाला नहीं है। तो ये देखना है कि मेरे यहां सबसे पहले मिलता क्या है और मैं इसको ऑनलाइन कैसे सेल कर सकता हूं। जैसे बहुत सारे वेबसाइट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसमें क्या बना सकता हूं। देखो, लोगों की जरूरत वाली चीज बनाओगे तो बिकेगा, आपका ब्रांड बनेगा। जैसे ये तो समझ गए, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा जरूरत और तीसरा कम खर्च में। कम खर्च में ब्रांड बनाना है। कम खर्च में क्या ऐसा बन सकता है? मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये तो समझ गया। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बांस का ना लकड़ी होती है, बांस का एक पेड़ होता है, बंबू जिसको कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगह पे नाम लिया जाता है। और कह सकते हैं कि मेरे यहां तो बंबू नहीं होता है, हो सकता है कि आपके यहां ना होता हो, उसका भी सोल्यूशन है। लेकिन एक चीज मुझे समझ आया जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिएगा। जैसे एक ना बांसुरी होती है, आपने देखा है बांसुरी इस टाइप से होती है, इसको मैं नाम देता हूं बांसुरी। अब ये जो बांसुरी है, आपको बजाना आता है? आपको बजाना नहीं आता है, हो सकता है आता भी हो, मुझे क्या मालूम है, आपको पता होगा। लेकिन यदि इस बांसुरी को आप सीख लेते हैं बजाना इसको सीख लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा व्यापार छिपा हुआ है। आप कहोगे कैसे? मैं कह रहा हूं एकदम मतलब रियल में आपको बता रहा हूं। एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो वीडियोज मेरे देखते हैं तो कहेंगे कि नाम ले रहा है, मेरा बिजनेस रिवील कर दिया लोगों के साथ। देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बांसुरी को बजाना सीखा और बजाने के बाद, बजाना जब सीख लिया तो उन्होंने एक क्या किया कि अमेजॉन पे, है ना, अमेजॉन पे एक अकाउंट बनाया जिसको सेलर अकाउंट कहते हैं। अब वो आज के डेट में क्या करते हैं कि बांसुरी बनवाते हैं कारीगर रख करके और सेल करते हैं। ये बांस उनको मिल जाता है और जिनको बांस नहीं मिल रहा है, बांस नहीं मिल सकता है, वो पीवीसी पाइप आती है ना प्लास्टिक का, उससे भी बांसुरी बन जाता है। देखो ये बिजनेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बांसुरी बजाना आप सीख सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जितना टाइम लगे आप सीख सकते हैं। अपना खेती है, अपना घर का मतलब काम है। अगर आप बांसुरी बजाना सीख लेते हो ना, यकीन करो लोग ना आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। ये बांसुरी आपको भीड़ से अलग करेगा। अगर आप कहीं स्टेज पे कहीं जाकर के बांसुरी बजा दे रहे हो, कितने लोग आपके फैन हो जाएंगे, कौन नहीं आपसे सीखना चाहेगा। और इस तरीके से यदि आप सीख लेते हो और सीख करके बांसुरी का प्रमोट करना शुरू कर देते हो, बांसुरी बनाना प्रारंभ कर देते हो। मैं बांसुरी का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हो, किसी भी चीज को लॉन्च कर सकते हो, बना सकते हो, उसका रॉ मटेरियल का उपयोग करके कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं बांसुरी इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और बांसुरी भी बनाना कोई बुरी बात नहीं, आप बना सकते हो। सीख करके पहले लोगों को सिखाओ, लोग सीखेंगे, प्रभावित होंगे, उनको समझ आएगा, वो सीखना चाहेंगे तो बांसुरी बेचो, प्लस ऑनलाइन सिखाओ भी और ऑनलाइन बेचो भी। और आपके गांव में इस तरीके से कोई सोच भी नहीं रहा होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोगों को समझ आया है? बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं गड़बड़ बोल देता हूं, लोगों को समझ ही नहीं आता है। ये जो कह रहा हूं कि कोई भी चीज का हुनर यदि सीख करके और तब उसको मतलब एक बिजनेस का रूप देते हैं, एक व्यापार का रूप देते हैं, तो वही बिजनेस तो बड़ा होता है यार। अलग से देखो, लोगों की जरूरत पड़ जाएगी, लोगों को जरूरत जो जिस चीज का रहता है और वो चीज आप बना देते हो तो लोग तो आपसे खरीदेंगे क्योंकि उनको जरूरत है। अब बांसुरी से लोग अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सीखना चाहते हैं तो बांसुरी तो खरीदेंगे ना। अब ऐसे आप बजाओगे थोड़ी ना उनको समझ आ जाएगा, वो खुद प्रैक्टिकल खरीदेंगे, बजाएंगे। और एक बांसुरी यदि 500 का भी बेच रहे हो, 500 रुपए का, दिन का 10 बिका, 20 बिका, साल का जितना पीस बेचोगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और 500 रुपए, आप मेला वाला बांसुरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एकदम प्रोफेशनल बांसुरी बनाना, लेकिन बनाने से पहले आप सीख लेना और सीख करके तब अपना कारोबार करना, व्यापार करना। शायद मैं जो समझाना चाहता था आपको समझ में तो आया होगा यार।
एक एग्जाम्पल दिया बांसुरी का, आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज बना सकते हैं। जो भी आपके यहाँ रॉ मटेरियल मिलता है आप उसको बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग करवाइए, खुद बनाइए, खुद बजाइए, खुद उसको पहले देखिए कि वो लोगों को क्या चीज दे रहा है, मतलब वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना करके और आप ही उसको वो कर रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा। व्यापार के नजर से देखेंगे तो लोगों की जरूरत होनी चाहिए जिस चीज को आप बना रहे हैं। अब ऐसा साबुन बनाओ जो मार्केट में पहले से इतना सारा साबुन पड़ा है, तो फिर आपका साबुन कौन खरीदेगा? ये भी ध्यान देना होता है, बहुत चीज मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि ये सब करने से आप तुरंत जो है ग्रो हो जाएंगे और तुरंत आप सफलता पा जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। समय लगता है, हर चीज एंगल पे देखना होता है। बिजनेस मैन वही होता है जिसका दिमाग खुला होता है, वरना जाकर के आप नौकरी कर लेना वो बढ़िया है, बिजनेस आपके लिए नहीं अगर आपका दिमाग खुला नहीं है तो। समझ रहे हैं? तो मैं जो कहना चाहता था समझ में आया कि अपना खुद का एक ब्रांड बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपके रॉ मटेरियल मिलता हो, और बना करके बेचिए उसको। और दूसरे का सामान बेचेंगे, कुछ कमीशन मिलेगा, अपना रहेगा तो बहुत संतुष्टि देगा और आजीवन उसका मतलब ब्रांड बनेगा तो चलेगा ही चलेगा। समझ रहे हैं? इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए बहुत सारी आइडियाज है, मैं आने वाले वीडियोज में शेयर करता जाऊंगा, आपको सिखाता जाऊंगा, मैं भी क्या करता हूं मैं भी वही बताऊंगा, सारा कुछ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुद से बात करिए। जय हिंद।